कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। लाभ एक नया चैनल शुरू कर रहा है और मुझे मौका देने का वादा वो बहुत पहले से कर चुका है। जब इन्हें आरसी जैसा समधी मिल रहा हो, भावना जैसी बेटी इनकी बहू बन रही हो, आपको फिर से बधाई हो। इस घर पर कहर टूट पड़ा है, मेरा राकेश नहीं रहा। प्लीज ये सब बंद कर दीजिए प्लीज। ये रोक दीजिए। खबर ही कुछ ऐसी है, हमारे समधी जग्गू जी के फौजी दामाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब जियो जिंदगी। आरसी, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल ही शादी है और कल ही उसकी डेड बॉडी आने वाली है। समझ में नहीं आता क्या करें। देख जगो, होटल बुक हो चुके हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, शुभ मुहूर्त भी कल ही का है और पंडित जी ने कहा है कि अगले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। संध्या का क्या हाल है? उस पर तो जाने आसमान गिर पड़ा हो, बहुत बुरी हालत है उसकी। पर यह हुआ कैसे? बस यही खबर मिली है कि पेट्रोलिंग पे जा रहे थे, अब वो नहीं रहे। देख जगो, तू जैसा कहेगा वैसे ही होगा। मैं तेरी पोजीशन अच्छी तरह समझता हूं। देखो आरसी, शादी तो होगी और वो भी आज ही। हाँ ये ठीक है। एक काम करो, ऑफिस में स्टाफ को कहकर सब लोगों को एक खबर दिलवा दो कि पार्टी कैंसिल कर दी गई है और विपरीत परिस्थितियों में हालात को देखकर सिर्फ शादी की रस्म को पूरा किया जा रहा है, बाकी सब कैंसिल। ठीक है, मैं सबको खबर कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि संदेश को लेके आता हूँ, आप पंडित को बुलाइए और यहीं फेरे करवा लेते हैं। क्योंकि अगर डेड बॉडी आ गई ना घर पे, तो ये समाज वाले, ये पंडित शुद्धि अशुद्धि की बात करेंगे। इसलिए आज शादी करना बहुत जरूरी है। हाँ ये ठीक है जगो, पर तू हिम्मत रख। देख तू इन हालात में भी मेरी बेटी की सोच रहा है ना, और मेरी बेटी की सिचुएशन ऐसी है कि वो 6 महीने इंतजार नहीं कर सकती। तूने ऐसी सिचुएशन में भी दोस्ती का फर्ज निभाया है। अगर तेरी जगह कोई भी होता ना, तो अपने दामाद की मौत में ऐसा नहीं सोचता। तू सचमुच ग्रेट है जगो, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ, इन बदली हुई परिस्थितियों में मैं ऊपर जाकर भावना और भागवंती को शादी के लिए तैयार होने के लिए कहता हूं। ठीक है। अब मैं ग्रेट हो गया हूं, ग्रेट। मुझे तो जल्दी शादी करा, अस्पताल चाहिए। 6 महीने कौन इंतजार करे? मरने वाला मर गया, जो जिंदा हैं वो जीते जी क्यों मरे? पाप पुण्य का लेखा जो
पुण्य का लेखा जोखा। ये लो बेटा, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अपने आप को संभालो बेटा, और तुम चाहो तो दूल्हे के कपड़े पहन लो। नहीं अंकल, मैं इन्हीं कपड़ों में शादी करूंगा। ठीक है बेटा, ये लो वरमाला। अब एक दूसरे को हार पहनाओ। अच्छा, अब 7 फेरे लीजिए। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। किसी किसी को एक पाप भी नहीं फलता। पता नहीं लोग रात दिन पाप करके भी कैसे जी लेते हैं। देखा मॉम, देखा आपने शादी से पहले किए एक पाप की सजा कैसे हो रही है मेरी शादी। नहीं बेटी, तूने कोई पाप नहीं किया। अब तो खुशी खुशी जा, तेरा घर वही है। मन वचन कर्म से अपने ससुराल वालों की सेवा करना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मुझे माफ कर देना डैड। मेरे कारण आपको कोई तकलीफ पहुंचती हो तो मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ डैड। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, देखो घर से विदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, रोते नहीं। डैड आखी उधर डेड बॉडी आने वाली है, जल्दी चले।
मेरा पूर्वाग्रह सही निकला। मेरे एक पुण्यवान योद्धा का मायावी पाप ने अंत कर दिया। जो मां शक्तिशाली था, जो कि एक बड़ा योद्धा था, और मेरे आकलन के अनुसार 5वां योद्धा बनकर बंद मुट्ठी की तरह मायावी पाप को चुनौती देता, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त जी, ये मत बोलिए कि ये द्वापर युग नहीं कलयुग है। 5 योद्धा पांडवों की तरह चुनेंगे, मेरा नाश करने के लिए चुनिए। अपने गुप्त योद्धा का हर्ष देख लिया। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कहते हैं आहें कभी भी किसी की नहीं लेनी चाहिए, और जब आहें माँ बाप की हो तो असर दिखाती ही है। देखिए, आपकी आहों का असर आपकी बेटी ही नहीं, बेटी की बेटियां भी भुगत रही हैं। मेरी संध्या, जो मेरी जिगर का टुकड़ा थी, मेरी ही आंखों के सामने आज विधवा हो गई। मेरी सर्वेक्षणी, जो अपनी काबिलियत से इतिहास रचना चाहती थी, आज एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपने बेटे की शादी के ख्वाब देखे थे मैंने, अरमान सजाए थे, पर वो सब मातम में बह गए, मिट्टी में मिल गए। माँ, बाबूजी, अब तो अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, वरना आपकी बेटी टूट जाएगी, टूट जाएगी। नहीं माँ, आप टूटेंगी नहीं, ना आप अपने आप को कोसेंगी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी की आहें नहीं ली हैं। आपने पहले प्रेम धर्म निभाया, फिर पत्नी धर्म, और अब आप संतान धर्म निभा रही हैं। आप हमारे आदर्श हैं माँ। फिर अपने आप को
क्यों कोसती हैं आप? माँ, माँ तुम ही हमारी ताकत हो माँ, और तुम ही हमारी दोस्त। मैंने आज तक कभी भी किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं की, लेकिन तुम्हें अपने दिल से पूजा है माँ। अरे क्या हुआ अगर एक प्रोजेक्ट बंद हो गया? मैं दूसरा काम ढूंढूंगी। माँ, आज हमें हमारी संध्या दीदी को संभालना है। उन पर हमसे भी बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। हमें उन्हें हर खुशी, हर हाल में खुश रखना है माँ। नहीं बहन, मैं तेरी बड़ी बहन हूं और हमेशा से बड़े ही छोटों को देते आए हैं, यही रीत है। तू मेरे लिए मत परेशान हो, पहले अपने आप को संभाल। मेरा जो लुटना था वो तो लुट गया, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन तेरा जो छिन रहा है ना, उसे वापस लाया जा सकता है, और हम लाएंगे उसे वापस, तेरी बड़ी बहन। मैं लाऊंगी वापस। सच, ये दुनिया कितनी अजीब है। सोच सोच के मेरा तो दिमाग परेशान हो जाता है। राकेश बाबू जैसा इतना अच्छा इंसान बिना युद्ध लड़े शहीद हो गया। सर्वेक्षणी बिना कसूर की सजा भुगत रही है। ये भगवान भी कैसा इंसाफ करता है? क्यों पापी जीतते हैं? क्यों पुण्य हारता है? क्यों? हाँ माँ, उसके पास ऐसे बहुत से क्यों हैं जो टकरा के वापस आ जाते हैं। फिर सोचना कैसा, वो जो दे दे खुशी खुशी ले लो। उसके फूलों से भी प्यार करो और उसके कांटों से भी प्यार करो। उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। हम बहुत मजबूर हैं माँ, हम बहुत मजबूर हैं। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन